वेलकम टू टेक्यान। आज हम करने जा रहे हैं जे एडवांस 2024 का क्वेश्चन है एक्सरे का। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले सारे बच्चों से कहना चाहूंगा, ऑल द स्टूडेंट्स, कि इन क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई करें खुद से, और जब आप ट्राई कर ले उसके बाद सॉल्यूशन को देखें। ठीक है, आई होप आपने ये ट्राई कर लिया है स्क्रीन पॉज करके। तो क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ता हूँ। A metal target with atomic number Z equal to 46 is bombarded with a high energy electron beam. Great. The emission of X-rays from the target is analyzed. The ratio R of the wavelengths of the K alpha line and the cutoff is found to be R equal to 2. है ना? If the same electron beam bombards another metal target with Z equal to 41, the value of R will be. ठीक है ना? तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है, मैं समझाता हूँ तुम्हें क्या हो क्या रहा है। देखो हो क्या रहा है, देख दो एटम्स है, ठीक है ना, दो मेटल टारगेट विथ एटॉमिक नंबर। देखो दो डिफरेंट एटम्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर है, सपोज यहाँ पे Z1 और यहाँ पे है Z एटॉमिक नंबर Z2। दोनों में वेवलेंथ एमिट हो रही है, के अल्फा लाइन का एमिशन कराया जाए। के अल्फा लाइन बोले तो एक इलेक्ट्रॉन, देखो दो शेल्स होते हैं ना बेटा, अब अगर ध्यान से देखें तो बेटा आपको पता होगा दैट दिस इज विच शेल, दिस इज के शेल एंड दिस इज एल शेल। के शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, नॉक करके निकालते हैं। के शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसको इलेक्ट्रॉन बीम से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन से ही नॉक करके क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो निकालते हैं तो के शेल में वैकेंसी आ जाती है। तो के शेल में वैकेंसी आ जाती है इलेक्ट्रॉन की, तो उसी को कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन जो एल शेल का होता है। तो एल शेल से इलेक्ट्रॉन आके उसे ऑक्यूपाई कर लेता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एल शेल से कहां पहुंचता है, के शेल में पहुंचता है, तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज होती है, सपोज यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई और वेवलेंथ ऑफ द फोटोन क्या लैम्डा 1 था। और यहाँ भी एक वही सेम चीज यहाँ भी कराया गया, के और यहाँ के है और ये एल है, यहाँ पे भी वही कराया गया, यहाँ पे भेजा गया। तो यहाँ भी एनर्जी रिलीज हुई, सपोज वेवलेंथ लैम्डा 2। उसने क्या बोला, एक देखो द रेशियो आर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द के अल्फा लाइन एंड द कट ऑफ। अब चूंकि दोनों में एक ही बीम को हिट कराया गया है, एक ही बीम मारा गया है, तो कट ऑफ वेवलेंथ अगर आपको पता होगी तो क्या होता है, वो होता है ईवी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ईवी नॉट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रॉन को दी गई थी बीम को। तो इसमें आप देखेंगे तो दोनों में अगर इलेक्ट्रॉन बीम सेम है तो क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेवल एच सी बाई ईवी नॉट। तो कट ऑफ वेवलेंथ, चलो इसको बोलता हूं लैम्डा नॉट। कट ऑफ वेवलेंथ दोनों में सेम ही होगा क्योंकि दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन बीम है, तो कट ऑफ वेवलेंथ सेम है। तो उसने आर बनाया है के अल्फा और कट ऑफ का। तो आर यहाँ पे R1 बनेगा क्या, के अल्फा का वेवलेंथ कितना है बेटा, लैम्डा 1 बाई कट ऑफ लैम्डा नॉट। और यहाँ R2 बनाया है लैम्डा 2 बाई लैम्डा नॉट कट ऑफ। ठीक है ना, इसमें R1 की वैल्यू उसने दे दी है 2 और पूछा क्या है, R2 की वैल्यू पूछी है। तो इस तरीके से उसने पूछा है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो तो हाँ, द रेशियो आर ऑफ द वेवलेंस ऑफ द के अल्फा लाइन द कट ऑफ इज फाउंड टू बी R equal to 2 if the same electron beam bombards another metal target with Z equal to 41। तो Z1 इक्वल टू ये कितना है 46 है और ये Z2 इक्वल टू कितना है 41 है। तो इसको सॉल्व करना है। तो देखो क्या करेंगे, अब मुझे चाहिए R2 की वैल्यू, तो कैसे करेंगे, लेट्स ट्राई स्टेप बाय स्टेप करते इसको उठाते हैं। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बात समझ में आती है कि जब भी एल शेल से इलेक्ट्रॉन के शेल जंप किया तो उसने एनर्जी रिलीज की। तो एनर्जी रिलीज करते हैं तो एनर्जी रिलीज्ड इन क्या होता है, इसमें बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या होता है, एन लोअर स्क्वायर माइनस एन अपर स्क्वायर, मतलब लोअर ऑर्बिट में आता है अपर ऑर्बिट से, तो इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिलीज होती है। बट एक्सरेज में क्या कहा जाता है, एक्सरेज में कहा जाता है कि इट इज नॉट जेड, इट इज जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, 1 बाई एन लोअर स्क्वायर माइनस 1 बाई एन अपर स्क्वायर। ठीक है ना। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो क्या है, एन लोअर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो तो क्या है, अगर हम लोग देखें तो दोनों केसेस में आ कहां से रहा है, दोनों केसेस में L2 के ही आ रहा है। तो एन अपर क्या है दोनों केसेस में, के L2, और एन लोअर क्या है दोनों केसेस में 1। तो ये वाली फैक्टर तो दोनों केसेस में सेम ही है, कांस्टेंट है। तो चेंज खाली जेड का फैक्टर कर रहा है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो E1 बाई E2 इज नथिंग बट Z1 माइनस 1 होल स्क्वायर बाई Z2 माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इन द केसेस ऑफ एक्सरे, और इसमें कहा जाता है बोर्स मॉडल में, बोर्स मॉडल में। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से। अब यहाँ क्या लिखेंगे, E1 Z1 माइनस 1 का, अच्छा E1 की जगह मैं लिख सकता हूँ HC बाई लैम्डा 1 और डिवाइडेड बाई HC बाई लैम्डा 2। ये क्या हो जाएगा,
Z1 कितना है बेटा? Z1 इज 46, तो 46, तो 46 माइनस 1 होल स्क्वायर, और Z2 कितना है? Z2 है 41, तो 41 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो 45/40 का होल स्क्वायर, तो 5 9 जा 5 8 जा, तो कितना हो गया? 81/64, तो 81/64, HC और HC कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? λ2/λ1, λ2/λ1 इज 81/64। अच्छा, ऊपर नीचे क्या कर दो, कट ऑफ वेवलेंथ से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? देखो 81/64, और इसी को क्या कहता है? वो इसी को कहता है R2, और ये क्या हो जाएगा? R1, तो R2/R1 कितना हो गया? 81/64, और R2 की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो R2 की वैल्यू कितनी है? 81/64 इंटू R1, मतलब 81/64 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 232, तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपको 2.53, दैट इज 81/32, दैट R2 की वैल्यू आएगी 2.53, तो आंसर आने वाला है आपका 2.53। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।